स्टडी अब्रॉड फॉर लर्निंग, ठीक है, नॉट फॉर अर्निंग। यस सी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं ना तो अर्निंग तो सारी जिंदगी है, मतलब यू विल अर्न अ लॉट, बिलियंस जी, ठीक है, बट पहले पढ़ाई तो करें। लोगों के दिमाग में आता है जर्मनी फ्री एजुकेशन हाँ है। जी, ऐसे ही प्रमोट हो रहा है। सो फ्री एजुकेशन नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँ वो उनके लिए है जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो हर कंट्री आपके डॉक्यूमेंट्स ना डबल लेंस से देख रहा है। बिल्कुल, झूठ बोल के अगर हम कोई वीज़ा लेते हैं या जिस ऑनेस्टी से हम कोई भी काम करते हैं उसका लॉन्ग टर्म रेपरकशन होगा ही होगा। जी जी। सी आई टेल यू, सी कनाडा इज डूइंग ऑडिट वर्क। सी इस टाइम पे कनाडा देख रहा है कि जो इलीगल तरीके से उनके कंट्री में आए या इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो उनको इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप लिया जाए। जी। हेलो मिस्टर भाटिया, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट वंस अगेन। सो कनाडा के रूल चेंज हो गए, काफ़ी यूट्यूबर्स वीडियो डाल रहे हैं, काफ़ी यूट्यूब पे जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट है वो भी डाल रहे हैं, बट एक्चुअल में ये रूल चेंज हुए हैं कि ये जस्ट छलावा है? सी आई टेल यू, सम रूल्स वर अनाउंस्ड 6 months ago। जी। सो बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं कि वो अनाउंस 6 months पहले हुए थे पर इम्प्लीमेंट अब हुए जाके। जैसे कि फर्स्ट रूल जैसे कि कनाडा ने कहा था कि मैं 10 साल का वीज़ा देना बंद करूंगा। जी। सो अगर मैं देखूं तो दिसंबर तक बहुत सारे लोगों को 10 साल के वीज़े लग के आते रहे टिल दिसंबर। या सो उसके बाद अब जब जनवरी से 6 months के वीज़ा आने शुरू हो गए। जी। सो आई थिंक इट्स बेनिफिशियल फॉर कनेडियन गवर्नमेंट टू गिव 6 months वीज़ा। जी। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक सी फर्स्ट रीजन, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम कि जो लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं कनाडा का उन्हें 6 महीने का वीज़ा दें जी। और जो मल्टीपल टाइम्स कनाडा विजिट कर चुके हैं उन्हें 10 साल का वीज़ा दें। ओके। सो क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो विजिटर वीज़ा पे गए कनाडा जी। 2021 से 2024 के बीच में दे डिड नॉट कम बैक, इलीगल हो गए या इलीगल हो गए, वर्क परमिट अरेंज कर लिया, दे फाउंड इट बेटर देयर। सो उसकी वजह से कैनेडियन एम्प्लॉयमेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया। सो आपको पता ही है कि क्योंकि जब टूरिस्ट वीज़ा पे लोग गए जी, उन्होंने इलीगल तरीके काम करना शुरू कर दिया, उन्होंने कैश पे काम करना शुरू कर दिया। सो जो जॉब्स थी, जो स्टूडेंट्स की जॉब्स थी वो भी टूरिस्ट वीज़ा वाले ने ले ग्रैब ली। कर गए। फिर उसके पीछे क्या हुआ कि टूरिस्ट वीज़ा वाला तो 100% फ्री है, जी, वो तो फुल टाइम काम कर सकता है, बिल्कुल। और मेरा स्टूडेंट तो बेचारे ने 4 घंटे 5 घंटे काम करना दिन में। जी। सो उसको काम ही नहीं मिला स्टूडेंट को। सो दैट इज वाई कनाडा की न्यूज़ जो थी धीरे 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 वो नेगेटिविटी बढ़ती रही। वो आज से नहीं हो रही थी, ये जो लाइनें लगी थी बच्चों की, ये इसी वजह, ये भी कारण है। सी वो लाइन अब जॉब के लिए थी या किस चीज़ के लिए थी वो किसी को पता नहीं है। सी ब्लॉगिंग है, ठीक है, आप व्लॉग कह लो, ब्लॉग कह लो, क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्केटिंग कह लो। जी। सो सी आई, बहुत सारे लोग, आई गो टू कनाडा एवरी 2-3 months। सी स्टूडेंट्स आर प्रेटी हैप्पी, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम है जी। ठीक है, कोई कहता है मुझे 2 महीने से जॉब नहीं मिली, बट मैं उससे ये पूछना है कि तुमने कितनी सीरियसली ढूंढी जॉब, पहली। जी। दूसरी चीज़ है, अगर 2 महीने से जॉब नहीं मिली तो शायद अभी मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी 2 महीने बाद भी अगर आपको जॉब मिल गई जी, तो बहुत अच्छा है पेशेंस। सो आराम से ही सब कुछ सेटल होता है। आप नई जगह आए हो, आपको ट्रैवल का पता नहीं है, आपको अभी कल्चर का पता नहीं है जी, आपको पता नहीं है यहाँ रहना कैसे है, बट हमारी प्रॉब्लम क्या है, वी ट्राई कि हम कुछ ना ही सीखें नया, और हम अपने पंजाबी कल्चर में रहें, पंजाबी खाना खाएं, पंजाबी दोस्त बनाएं और पंजाबियों के बीच में जॉब करें और कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाए। ये तो पॉसिबल नहीं है। सो प्रॉब्लम हम लोगों की यही है, कनाडा की नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही है और यूके में भी ऐसा ही है जी। सो अभी यू सी लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन दिस फेयर। फर्स्ट चेंज तो देखो, आप देख रहे हो कि यूएस लोग वापस भेज रहा है। हाँ जी। सो दिस हैज मोटिवेटेड अदर कंट्रीज की यार अगर यूएस भेज सकता है हम भी वापस भेजना शुरू करें। बिल्कुल, ये नेगेटिविटी काफ़ी चल रही है अब तो। सो अब यूएस वापस भेज रहा है और एक मतलब मेरे को ये सोच के बहुत ही
मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, और मैं सोचता हूँ पहले स्टूडेंट्स पैसे दे के यूएस बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। कनाडा वाले। हाँ, जी। अब पैसे दे के यूएस से कनाडा आना चाहते हैं। मतलब फिर वो डबल हो गया। सी देखो, हमने जितने शो किए 6 मंथ्स पहले, साल पहले, जब ये ट्रेंड शुरू हुआ कि आप प्लीज कनाडा में अगर आप लीगल स्टेटस पे हो या कनाडा में पढ़ रहे हो, प्लीज कनाडा छोड़ के मत जाओ जी। फिर भी लोगों ने मानी नहीं सुनी, एंड दे वेंट टू यूएस। एंड यूएस इज समवेयर, अगर आप बोलो तो कुछ जगहों पे बस यही है बॉर्डर, ऐसे ही हाँ, कुछ जगह पे तो आप ऐसे भी क्रॉस कर सकते हो विदाउट फेंसिंग एंड एवरीथिंग। देयर आर सम प्लेसेस कि ऐसा ही है यूएस का बॉर्डर, इट्स नॉट अ बिग डील, बट क्या कहते हैं, यू हैव टू क्रॉस द बॉर्डर। कई जगह से आप वाटर के थ्रू क्रॉस कर सकते हो, कुछ क्रॉस कर सकते हो, बट देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। बट स्टूडेंट्स ने नहीं सुनी ये चीज़, और आज उनको लग रहा है कि अब यार कनाडा में ही सेफ थे, यूएस सेफ नहीं है। सो स्टूडेंट्स, वेयर यू डोंट हैव स्टेटस यू शुड नॉट गो। जहाँ पे आपके पास स्टेटस है जी, आप वहीं पे रहो तो बेटर है। सो ये जो स्टूडेंट गए थे कनाडा से यूएस से, वहाँ पे ये इलीगल तरीके से गए थे या इनके पास कुछ लीगल परमिट्स थे वहाँ के? सी मोस्टली तो देखो, यूएस जाना कनेडियन स्टूडेंट के लिए लीगली पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल जाता है। नोबडी सेज नो टू यू। ऑल द स्टूडेंट्स जो हमने भेजे हैं जी, उनके पास यूएसए का टूरिस्ट वीज़ा, वो तो पार्टी करने यूएस जाते हैं और वापस आ जाते हैं, वीकेंडिंग करते हैं। हाँ, सो इट्स नॉर्मल जी। सो यूएस का वीज़ा लेना कनाडा से इज नॉट अ बिग डील, पहली चीज़। जी। सेकेंडली क्या कहते हैं, क्योंकि यूएस की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, क्योंकि कनाडा से भी अब इतना ज़्यादा रश हो गया तो यूएस की अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, तो लोगों ने सोचा यार बॉर्डर ही क्रॉस कर लेते हैं। दिस इज अ फुलिश, जी, जिसमें कहते हैं कि बहुत ही फुलिश रीजंस हैं कि ऐसा हम करें, बिकॉज कनाडा और यूएस में अगर बात करें तो देयर इज नॉट मच डिफरेंस, सेम काइंड ऑफ कल्चर, सेम काइंड ऑफ थिंग्स। हाँ, आपको लगता है कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन अदर साइड, जी, हमको हमेशा ये लगता है कि यार उधर अच्छा है, इधर अच्छा नहीं है। सो उस चीज़ के चक्कर में बच्चे यूएस चले गए कि वहाँ पैसे ज़्यादा कमाएंगे, यहाँ पे अब वही बात आ जाती है, यहाँ पे काम इसलिए नहीं मिला क्योंकि विजिटर वीज़ा वाले लोगों ने जी बहुत सारी ऐसी जॉब्स ले ली जो स्टूडेंट के लिए थी। उस वजह से एम्प्लॉयमेंट्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया और उसी वजह से स्टूडेंट्स परेशान हुए। जी। अब सिंस कनाडा इज कंट्रोलिंग विजिटर वीज़ा, इतनी आसानी से विजिटर वीज़ा कंट्रोल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ाज नहीं दिए जा रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं या एम्प्लॉयर्स हैं, एंड कनाडा इज इस टाइम पे ऐसा भी है, कनाडा चेक कर रहा है कि कहाँ पे इलीगल बंदा काम कर रहा है। कनाडा इज गोइंग टू प्लेसेस कि कहाँ पे इलीगल, तो एम्प्लॉयर्स ने भी अब लीगल लोग हायर करने शुरू कर दिए हैं। सो उस वजह से जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं वो बड़ी होंगी। अभी रिसेंट न्यूज़ में आ रहा है कि डेपुटेशन हो रही है यूएसए से। क्या ये यूएसए की डेपुटेशन को देखते हुए वर्ल्ड की और कंट्रीज भी ऐसे एक्शन लेंगी? तो यूके ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है शायद कि दे आर लुकिंग एट जो लोग वहाँ इलीगल रह इमिग्रेंट्स रहे हैं तो शायद उनको वापस भेजें। सो नॉर्मली ऐसा नहीं होता था इतनी आसानी से, बट मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इससे पहले भी लोग वापस आते थे। यूएस जैसे प्लेन में सिर्फ डिपोटीज भेज रहा है जी, बट रोज डिपोटीज आते हैं, बट वो लाइमलाइट नहीं होते। वो लाइमलाइट इसलिए नहीं होते क्योंकि एक एरोप्लेन में 2 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए, तो वो रोज आते हैं। सो एक अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट पे जाएं तो वहां पे एक सेंटर अलग से है, एक काउंटर है फॉर डिपोटीज ओनली। ओके, जहाँ पे डिपोटीज आते हैं उनके लिए एक अलग से काउंटर है। और क्या कहते हैं, इसमें ये है कि इट हैज बिकम अ न्यूज बिकॉज प्लेन पूरा भर के आ रहा है। सो ऐसा नहीं है कि पहले लोग वापस नहीं आते थे, कोई क्रिमिनल ऑफेंस के लिए वापस आते थे, कोई वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचते ही उनको एंट्री नहीं मिलती थी और उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाता था। कई बार उनका वीजा वैलिड नहीं होता था, ये बहुत, देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजंस, बट नाउ इट हैज बिकम अ न्यूज बिकॉज ट्रम्प वांटेड टू मेक इट अ न्यूज। सो ट्रम्प गवर्नमेंट वांटेड टू मेक इट अ न्यूज एंड शो द वर्ल्ड कि अगर आप किसी कंट्री में आ रहे हैं तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिस्पेक्ट करें। कहीं ये तो नहीं जो बाइडन के टाइम पे वो शांत बैठे थे,
अब वो प्रॉपर अब न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज बन के आना चाहते हैं, और उसका रीजन ये भी इमिग्रेंट्स को, बिकॉज ही वांट्स टू डू एवरीथिंग। सी आप देखो कि पूरी उन्होंने पूरा जो पॉलिटिकल अफेयर है वो हिला दिया इस टाइम पे। ही वांट टू रिजॉल्व द यूक्रेन मैटर, ही वांट टू टॉक टू पुतिन को मिलना चाहते हैं। ही मेट इंडियन प्राइम मिनिस्टर आल्सो रिसेंटली। ही इज लाइक ही वांट टू बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। सो सी हमारा उससे कोई इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं है, बट उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो हमें अट्रैक्ट करती है कि जो टैलेंट वहां पे पढ़ने आ रहा है, अगर वो टैलेंट यूएस में बिजनेस खोलना चाहता है, अगर वो टैलेंट यूएस की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, तो उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। ये उन्होंने ट्रम्प ने कहा। मीन स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छी खबर है। सो जो स्टूडेंट्स दे आर डूइंग वेल इन जॉब्स इन यूएस, दो स्टूडेंट्स हु वांट टू सेटल इन यूएस, उनके लिए मेरे को लगता है कि ट्रम्प गवर्नमेंट will play a better role because Trump is always for American business, so make America great again, MAGA. So that means कि जो स्टूडेंट्स अब वहाँ पहुँचेंगे, जो अमेरिका की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जिनके पास एक्सेप्शनल आइडियाज होंगे, सो उनको they will support for sure. And there will be some changes in OPT, जिसको कहते हैं ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो हर स्टूडेंट को मिलती है, जो स्टेम कोर्सेज करते हैं 3 years का, दे आर लुकिंग एट डूइंग सम चेंजेस इन देयर। सो आई होप कि वो इतने खतरनाक चेंजेस ना हो कि स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, एंड अगर कोई भी बच्चा स्टेम प्रोग्राम्स करने जाता है यूएस, तो उसे 3 साल की ओपीटी मिलती है। So they can after studies 3 साल की studies they can stay in US for 3 years. So मैं सबको कहना चाहूँगा कि इस टाइम पे हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड अफोर्डेबल पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है विद रेंजिंग फीस बिटवीन 12 lakhs to 15 lakhs a year, और अट्रैक्टिव लोकेशंस पे भी हैं, एंड प्लस स्कॉलरशिप भी है। So scholarships is given by universities up to $25,000, जिसको हम कह सकते हैं 20-25 लाख की स्कॉलरशिप भी दी जा रही है यूनिवर्सिटीज पे। एविएशन करना चाहते हैं, हॉस्पिटैलिटी करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप एमबीबीएस करके, जैसे वेस्ट इंडीज में एमबीबीएस करना चाहते हैं, तो एमबीबीएस करके आप यूएस सेटल होना चाहते हैं, बिकॉज हेल्थ सेक्टर इज ऑन डिमांड एंड मेजर कंसर्न है यूएस का। सो जो भी डॉक्टर्स, अगर आप वेस्ट इंडीज में देयर लॉट ऑफ ग्रेनाडा है जगह, एक जमाइका है जगह, और भी उस हेमिस्फेयर में बहुत सारी लोकेशंस हैं, अगर वहाँ से आप एमबीबीएस करते हैं तो आप यूएस में इजीली जॉब ले सकते हैं। एज कम्पेयर टू इंडिया वो एमबीबीएस कितने की होगी? See that is expensive product, अगर हम कहें तो that is close to 1.5 CR to 2 CR टोटल डिग्री अगर हम बात करें, बट अगर जॉब की बात करें तो that will be $400,000 per year minimum, यानी कि आप 2.5 से 3 करोड़ रुपए की सैलरी पे साल पे काम कर सकते हैं यूएस में, प्लस यू विल गेट ग्रीन कार्ड एंड सिटीजनशिप ऑफ यूएस बिकॉज डॉक्टर्स आर welcomed in US. So I feel there are a lot of good options in MBBS we have in that region. और normally US medical schools में भी एडमिशन नहीं मिलती, तो वो स्टूडेंट्स भी वहाँ पे MBBS करने जाते हैं। दरअसल ये वेस्ट इंडीज से यूएस का पाथवे है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पाथवे है। जो स्टूडेंट MBBS करना चाहते हैं, बट उसकी रिक्वायरमेंट्स भी हाई हैं। यू नीड टू हैव मैथ्स एंड बायोलॉजी, यू नीड टू बी गुड इन इंग्लिश, you need to clear a test to do that MBBS, and we have MBBS in lot of other places also, but I feel if you're looking at going to US then this option is very very good जी। so इन स्टूडेंट्स को आगे जाके, जैसे आपने बोला कि PR तक, ग्रीन कार्ड तक मिलेगा, so ऐसे कुछ और भी कोर्सेज हैं कि यूएसए में बच्चा PR हो सकता है? बिल्कुल, नर्सिंग, आप नर्सिंग करते हैं तो आप PR हो सकते हैं जी। इवन IT में आपको बहुत अच्छा स्कोप है यूएस में। इंजीनियरिंग, रिसर्च प्रोग्राम्स, अगर आप रिसर्च प्रोग्राम्स करते हैं जी, और कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो देयर इज इमेंस स्कोप। वही स्टेम कोर्सेज वाले बच्चों के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस हैं वहाँ पे। देयर इज अ रिपोर्ट कि 98 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट ड्यू टू the changes in technology in coming 10 years. For example, AI.
So there are a lot of changes happening in technologies, but there will be 170 million more jobs will be created. 170 million jobs. Yeah, with the 98 new- जाएंगी तो 170 और जनरेट होगी. With new technologies, with अगर आप नई टेक्नोलॉजी लर्न करते हैं, so there will be 170 million jobs created. So we should look at healthcare sector. We should look at IT sector, which is cyber security, data security, AI, AI, artificial intelligence, and many more things. जिस जो टेक्नोलॉजी में हमें देखना चाहिए. और उसके बाद हम इंजीनियरिंग तो will be always there. Construction will be always there, and environment से related सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम में रहेगा, बिकॉज एनवायरमेंटल चेंजेस को लेके बहुत ज़्यादा शॉर्टेज रहेगी. एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी ऑल्सो ऑन अ बूम. अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, then if you see management jobs will be less on boom because there are too many management in past century. So management jobs can be less on boom. So और अगर हम कहें teaching, early childhood education, and there are a lot of other jobs in social service care. So they will be in high in demand in future all around the world. मैं सिर्फ ये US की बात नहीं कर रहा, ये all around the world ये जॉब्स बहुत ज़्यादा डिमांड में रहेंगी. जैसे आपने एग्रीकल्चर की बात करी, ऑब्वियस अगर एग्रीकल्चर की स्टडी आती है तो उसके बाद मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, काफ़ी रिलेटेबल कोर्सेज हैं इसमें. सो एग्रीकल्चर एक ऐसा मुद्दा है पूरे वर्ल्ड का, क्योंकि खाना तो हर एक को है. वहाँ पे भी अगर एग्रीकल्चर के कोर्स हो रहे हैं, जो हमने बच्चे काफ़ी देखे हैं जो वहाँ से कोर्सेज करके इंडिया में भी आके अपनी उन्होंने एग्रीकल्चर कंटिन्यू किया, उन्होंने ग्रोथ ली है, वो स्टेबल नहीं रहे हैं. सो ऐसी अगर कोई बच्चा कनाडा, यूएसए, यूके या किसी भी अराउंड द वर्ल्ड जाके अपना एग्रीकल्चर कोर्सेज करना चाहता है, तो उसके लिए लैंडमार्क के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? हर लोकेशन पे हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं. अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, यूएस जाना चाहते हैं, और यूके जाना चाहते हैं, या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, न्यूजीलैंड जाना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर इज वेरी वास्ट. अगर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर, लैंडस्केप टेक्नीशियन, बी कीपिंग, विटीकल्चर, मतलब वाइन कल्चर, वाइन प्रोडक्शन में भी आप जा सकते हैं. देन मतलब कि बहुत ही वास्ट है एग्रीकल्चर. भी आगे चले तो फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ, ये सारा एग्रीकल्चर के अंडर है. सो दिस ऑल कम्स अंडर मेकिंग, प्रोड्यूसिंग फूड एंड एवरीथिंग. तो वो क्या कहते हैं, बहुत ही वास्ट स्ट्रीम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड. तो अगर आप कौन से प्रोग्राम, कौन से सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो डिपेंड करेगा. बट फॉर श्योर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा स्कोप है. एंड क्या कहते हैं, फूड टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिमांड पे रहता है. फूड टेक्नोलॉजी की जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं अराउंड द वर्ल्ड. सो आपको चूज़ करना है कि आप कौन सी फील्ड लेना चाहते हैं और कौन सी फील्ड में फ्यूचर बनाना चाहते हैं. हेल्थ विल बी ऑलवेज इन डिमांड. और हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि नर्सेज एंड डॉक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ another health physiotherapist हो गए. Yes, physiotherapist, occupational therapist, kinesiologist, kinesiologists are also on demand. Sports therapy कहते हैं जिसको, kinesiology को. So kinesiologist, you can become a kinesiologist also. आप तो डॉक्टर ही बनेंगे चाहे आप kinesiologist हैं. बिल्कुल. So there are lot of health sector में, अगर हम बात करते हैं साइंस सेक्टर में, तो बहुत वास्ट है. इवन वेटनरी में भी आप कर सकते हैं कोर्स. बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस. देन इफ यू से देयर इज लाइक एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं. वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल टेक्नीशियन, केमिकल लैब टेक्नीशियन. So there are a lot of scope in every field, and there are, I'll tell you, streams are never ending. आप पढ़ने की चाह होनी चाहिए आपके अंदर. और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि आप वापस आएं. जैसे आपने अभी बात करी वेस्ट मैनेजमेंट की, आप एक कंट्री प्रमोट कर रहे हो, वो कंट्री का वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड है वेस्ट मैनेजमेंट में, दैट इज सिंगापुर. कहते हैं कि सिंगापुर अपने वेस्ट मैनेजमेंट को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करता है कि पूरा वर्ल्ड उससे इंस्पायर है. सो सिंगापुर की ऑप्शंस, I'll tell you, Singapore is a very very good country. अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो अगर आप सिंगापुर में बैचलर डिग्री करते हैं, तो सिंगापुर में हमारे पास बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जो जिसको कहते हैं कैपलान इंस्टीट्यूट है, जिनका टाई अप मर्डॉक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ है. देन यूनिवर्सिटी ऑफ वुल्वरहैम्पटन के साथ है. देन कॉनकॉर्डिया यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ है. देन देयर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी पाथवे प्रोग्राम्स आल्सो. बट मैं स्टूडेंट को कहूँगा, सिंगापुर में जो बैचलर डिग्री है वो 16 to 22 मंथ्स में हो रही है.
16 to 22 months. 2 डेढ़ साल से साल, 2 साल। नीचे में आप बैचलर डिग्री कर सकते हैं सिंगापुर जाके। जी। सो देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स बट वी वर्क विद ओनली रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, जैसे कैपलान इंस्टीट्यूट, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस, पीएसबी एकेडमी। सो हम ऐसे इंस्टीट्यूट्स के साथ काम करते हैं ताकि स्टूडेंट को वैल्यू ऑफ एजुकेशन मिले। अगर देखा जाए तो कॉस्ट क्या आती है इसकी साल की फीस की? See, I'll tell you, pathways to Murdoch University, टोटल बैचलर डिग्री की कॉस्ट करूं तो 17-18 लाख में हो रही है। अगर आप बोले मैंने ऑस्ट्रेलिया जाके मर्डॉक यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो यही 50 लाख की पड़ेगी। और यही सिंगापुर का पाथवे लेके सिंगापुर में आप बैचलर डिग्री करें अंडर 2 years जी in this 16-17 lakhs and then you go for masters इन ऑस्ट्रेलिया, in USA, in Canada। आप सोचें अगर बच्चा पढ़ना चाहता है जी तो कोई बच्चा जो बैचलर डिग्री सिंगापुर या दुबई से करेगा उसको कोई कंट्री मास्टर्स का वीजा मना करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने सिंगापुर में पढ़ाई की, उसने दुबई में पढ़ाई की, या उसने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की, उसको मास्टर डिग्री का वीजा कभी मना नहीं होगा, बिकॉज ही इज ऑलरेडी डूइंग इंटरनेशनल एजुकेशन, ही हैज टेकन एक्सपोजर, ही कैन अफोर्ड दैट एजुकेशन एंड ही इज लुकिंग टू नाउ study in US, study in Australia, study in wherever they want to. So students, there are lot of possibilities which can be created अगर आप are looking at education। जी। See, मैं तो एक चीज सोच रहा हूँ कि study abroad for learning, ठीक है, not for earning। यस। सी अगर आप पढ़ने जा रहे हैं ना तो अर्निंग तो सारी जिंदगी है, मतलब यू विल अर्न अ लॉट, मिलियंस जी, ठीक है, बट पहले पढ़ाई तो करें, पहले हम पढ़ाई करें। और मेरे को लगता है ये चीज ना शहरी बच्चे को तो फिर भी समझ है, बट हमारे जो विलेजेस से बच्चे आ रहे हैं, स्मॉल सिटी से बच्चे आ रहे हैं, उनको लगता है कि पैसे कमाना बहुत जरूरी है। वो पहले दिन से अर्न की जगह, लर्न की जगह वो अर्न करना पे ध्यान देते हैं। वो जो होते हैं लैंड होए अब जॉब मिल जाए। अब हम लैंड हो गए हैं और हमें जॉब मिल जाए। पहले दिन तो कोई भी नहीं। और क्या कहते हैं, हम प्रमोट भी ऐसे ही करते हैं, पंजाब में, गुजरात में पैसा कमाने जाएं यूएस से। ये तो कोई कहता ही नहीं कि पढ़ने जाएं, ठीक है। सो पढ़ोगे तभी पैसा कमाओगे। बिल्कुल। अभी राइट नाउ सी द जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अराउंड द वर्ल्ड, इन ऑस्ट्रेलिया, इन यूके, इन यूएस एंड इन कनाडा। सो आप ध्यान से इसको स्टडी करें तो इस टाइम पे कोई भी कंट्री स्टूडेंट्स को इलीगल नहीं रहने देगा। आने वाले समय में अभी से शुरू कर लो। एंड they are looking at students who will do well there. They are not looking at students की जो पढ़ने के मोटिव से नहीं आ रहे। आज की डेट में मैं I'll just give you an example। एक स्टूडेंट है जी, हमने उसको डिप्लोमा के लिए भेजा, ठीक है। उसने वहां जाके, हैरानी की बात है, हमारे काउंसलर का ब्रदर है, तो उसने वहां जाके उसने कहा कि सर, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, सर मैं बैचलर डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, मैंने डिप्लोमा टू बैचलर डिग्री कर जी। दैट वाज रूल्स जब से चेंज नहीं हुए थे तो उससे पहले की बात है। सो वो वाली बैचलर डिग्री जो कॉलेज की थी वो सीआईपी कोड में नहीं है। तो कॉलेज ने उसे बोला, हमने कॉलेज से रिक्वेस्ट की कि यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर ले, बट उसका फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। और बच्चा इतना इंटेलिजेंट था कि वो कॉलेज के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में जॉब भी कर रहा है। रिसेंटली अभी गया जी, और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में भी जॉब कर रहा है, कहीं और भी जॉब कर रहा है। तो स्टूडेंट का विजन देखें, क्योंकि वो पढ़ने वाला बच्चा है। तो वो कहता, सर मैं बैचलर डिग्री करूंगा, मुझे वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डू मास्टर डिग्री एंड देन गेट वर्क परमिट। मतलब उसने तवज्जो दी अपनी स्टडीज को। सो देखो, ही इज डूइंग वेरी वेल, ही गॉट एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप फ्रॉम कॉलेज, ही इज वर्किंग इन कॉलेज इन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ओनली जी। एंड उसने कहा कि मेरे को नहीं वर्क परमिट मिलेगा, आई एम नॉट हियर फॉर वर्क परमिट, आई एम हियर फॉर एजुकेशन। सो अगर ये माइंड सेट होगा ना तो उसे वर्क परमिट भी मिलेगा, उसे पीआर भी मिलेगी, उसे सिटीजनशिप भी मिलेगी। सो देयर आर वेरी लेस स्टूडेंट्स हु हैव दिस माइंडसेट हु गो अब्रॉड। तभी हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ताकि ऐसी स्टोरीज भी लोगों के सामने आए, ये पता चले कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए में लैंड होते ही कोई थाली में लेके आपके लिए जॉब नहीं खड़ा है। आप पहले अपनी स्टडी पे ध्यान दें, देन वहां की कंट्री को समझें। जॉब मिलेगी, जो आपको जॉब मिल रही है पार्ट टाइम इज वेरी एसेंशियल। परसों मेरे पास पेरेंट आया, वो कहता है हमको तो काम कराना ही नहीं है। मैंने कहा नहीं,
काम करवाना है जी बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी पता लगेगी, बच्चे को फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता लगेगी, जी बच्चे को पता लगेगा कि हाउ अदर स्टूडेंट्स गेट सेटल हियर। काम करवाना है, हमने ये भी नहीं कह देना बच्चे को कि यार एंजॉय करो, यहाँ पैसे से हम भेज भेज दें। रहे हैं, जी 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 वैसा भी नहीं गलती करनी, चाहे आपके पास है चाहे नहीं है। that goes for my children also. जी I want them to learn, I want them to see everything hardships of life so that they become better human being. एंड वैल्यू पता चले। So when you go abroad you need to work, you will get work and everybody does get work. जी सो ऐसे ही जैसे इंडिया में काफ़ी समय पहले MBA की वेव आई, सारे MBA करने लग गए, इंजीनियर्स की वेव आई, सारे इंजीनियरिंग करने लग गए। ऐसे ही अब जैसे देखा जाए अब राइट नाउ स्टडी अब्रॉड की काफ़ी देर से वेव है। क्या आपको लगता है ये वेव थोड़ी शांत हुई है अब? सी मैं शांत नहीं कहूँगा, कंसोलिडेट हुई है। ठीक है, कंसोलिडेशन पीरियड है जी। इस टाइम पे स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट गेटिंग राइट गाइडेंस जी सो उन्हें मैं बोलूँ कि एक राइट गाइडेंस नहीं मिली और कोई भी कैसे भी तरीके सोच रहा था मैं बाहर चले जाऊँ जी अभी दे आर चूजिंग द राइट कंसल्टेंसी। इस टाइम पे गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, हमारी इंटरनल गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, सो दे आर ऑल्सो नॉट टेकिंग। इस टाइम पे ये भी हो रहा है कि जो इलीगल कंसल्टेंट्स थे या इलीगल काम करते हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है जी। सो आई फील कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एजुकेशन का मतलब पता लगना चाहिए कि अगर स्टडी अब्रॉड करने जा रहे हैं तो हमारा पर्पस क्या होना चाहिए जी। सो ये वेव जो है ना, ये कंसोलिडेशन की वेव्स है, तो वो अब स्टूडेंट को ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे अगर मैंने बैचलर डिग्री कर ली तो मुझे क्या क्या बेनिफिट होगा, क्या जॉब मिलेगी या क्या फ्यूचर है मेरा, ये भी स्टूडेंट्स को पता है एक्चुअली। सो ये जब सारी चीज़ें जब स्टूडेंट को पता होती है ना तो इट इज़ ए कंसोलिडेशन पीरियड ओनली, और जब जाना शुरू होंगे तो इससे ज़्यादा जाएंगे। बट आई फील कि जो राइट एज है, कई बार मेरे से पेरेंट्स पूछते हैं व्हाट इज द राइट एज टू गो अब्रॉड जी, सो बोलते हैं ग्रेजुएट करा के भेजेंगे तो वो समझदार हो जाएगा। तो जो समझदार हो जाएगा, बट वो कई बार इतना समझदार हो जाता है उसको वहाँ पसंद ही नहीं आता, उसको लगता है यार ये तो मैं तो इंडिया रहता था, उसको कल्चर शॉक लगता है कि सब बढ़िया था वहाँ पे, ग्रेजुएशन के बाद मेरे को मास्टर्स में इंडिया में ही करनी चाहिए थी जी। अगर हम किसी बच्चे को +2 के बाद भेजते हैं तो वो इजीली एडजस्ट हो जाता है वहाँ पे, उसको लगता है कि यहीं मेरे को इवॉल्व होना है, यहीं मेरे को लर्न करना है, ये जो मैंने सीखा है उसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो आई विल ग्रो मोर जी। सो आई फील कि जब तक जो मास्टर करने जाएगा बच्चा वो बहुत लेट सेटल होगा जी, और तब तक तो जो +2 करने जाएगा वो पासपोर्ट भी ले चुका होगा। सो ये डिफरेंस है जी। एंड जो +2 के बाद गए बच्चे वो बहुत अच्छा किया, कईयों ने तो बहुत अच्छा किया जी। बट वो कुछ बच्चे ऐसे भी गए जिन्होंने अच्छा नहीं किया, तभी उन्होंने +2 के बाद स्पाउस वीजा बंद कर दिया बिकॉज देयर पर्पस वाज नॉट टू स्टडी देयर जी, यू नो। सो इट इज चेंजेस आर हैपनिंग इन आवर फील्ड एंड चेंजेस आर ऑलवेज गुड। और फ्यूचर अगर स्टूडेंट्स को देखना है कि मैंने अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है तो आई फील स्टडी अब्रॉड इज एसेंशियल। ये एसेंशियल में डाला आपने, इसको एक लग्जरी बना दिया। लग्जरी नहीं है, असेंशियल है, ये ज़रूरी है आपको एक्सपोजर के लिए जी। आपको कुछ ऐसी लर्निंग मिलेगी जो ये घर बैठ के नहीं मिलेगी जी। सो आज मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने एक वीडियो आई, उसमें वो बता रहे थे कि जो यूके की पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है वो PR के लिए कंसिडर नहीं होता है। व्हाट इज द रियलिटी? सी देखो, यूके में यू नीड टू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सैलरी टू स्टे, certain amount of salary to stay. So you need to have an ILR, indefinite leave to remain in UK. After your work permit finishes, you need to have a job of certain amount. So that amount is more than 30,000 pounds yearly. ये आपकी जॉब होनी चाहिए। So अगर आपकी वो जॉब नहीं है तो आप वहाँ नहीं रह सकते। नॉर्मली उतने की जॉब किसी को मिलती नहीं है। मतलब 30,000 पाउंड्स 30 लाख या 31-32 लाख हो गया इंडिया का। सो उतने की जॉब किसी को नहीं मिलती है। सो एग्जैक्ट अमाउंट मुझे पता नहीं है, बट देयर इज सर्टेन अमाउंट जो भी मैं आपको बता सकता हूँ। सो अगर आपने वहाँ रहना है तो वो जॉब होनी चाहिए, और उसके बावजूद भी आपको PR लेनी इज बहुत डिफिकल्ट है। एंड यूके की PR लेनी इज द मोस्ट डिफिकल्ट
इन द वर्ल्ड आई फील, सो अनटिल अनलेस आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे या फिर आप हेल्थ सेक्टर में हैं, बिकॉज उसके पीछे रीजन है, एक वैलिड रीजन है कि यूके की जो पॉपुलेशन है वो 8 करोड़ है एज पर एरिया। हाँ, सो एज पर एरिया यूके का जो एरिया है वो 1/8 है या 1/10 है ऑफ कनाडा। ठीक है, सो एरिया बहुत छोटा है जी एंड पॉपुलेशन ज्यादा है। सो यूके इज ऑलमोस्ट अ डेवलप्ड कंट्री, तो वहां पे इतना ज्यादा स्कोप अभी नहीं है जी, इतना ज्यादा स्कोप नहीं है। सो दैट इज वाई जो उनकी पीआर पॉलिसीज हैं दे आर रियली रियली डिफिकल्ट। यू नो दैट सेम गोज फॉर यूरोप आल्सो। यूरोप में भी सेम ही है क्योंकि वहां पे भी डेंसली पॉपुलेटेड है, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज, दे आर ऑल डेवलप्ड कंट्रीज, तो स्कोप ऑफ जिसको कहते हैं पीआर इज डिफिकल्ट। और हम वे करते हैं यूएस और कनाडा में ही देख लो ना, यूएस की पॉपुलेशन इज 35 करोड़ यूएस की एज पर एरिया, तो एरिया सेम है कनाडा और यूएस का। जी जी जी, पर कनाडा की पॉपुलेशन इज 3.5 करोड़, काफी बड़ा डिफरेंस है। सो आप सोच सकते हैं कि स्कोप बहुत है कनाडा में जी, बट उसको हमने यूज कैसे करना है वो हम पे है। इलीगल नहीं होना, इलीगल एक्टिविटीज नहीं करनी, सही तरीके से अपनी स्टडी करो। ऑब्वियस है वो देश क्यों निकालेगा आपको, उनको जरूरत है, उनको इमिग्रेंट्स की जरूरत है। उनकी पॉपुलेशन 3.5 करोड़ है, वेयर एज यूएस की पॉपुलेशन 35 करोड़ है। सो यूएस इज डेवलप्ड एंड आई फील कनाडा इज स्टिल डेवलपिंग। दे नीड मोर हाउसेज, दे नीड मोर कंस्ट्रक्शन, दे नीड मोर रेल नेटवर्क। वहां पे अभी रेल नेटवर्क भी प्रॉपर नहीं है। दे नीड मेट्रोज, दे आर बिल्डिंग देयर ट्रेन्स, दे नीड मोर कनेक्टिविटी, दे नीड मोर बसेस। सो कनाडा नीड्स लॉट ऑफ पॉपुलेशन। कनाडा को पता है कि इस लैंड के अंदर शायद वो खोदें तो शायद गोल्ड निकले, ठीक है, बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज कि वो वहां पे माइनिंग करें। माइनिंग इज एन अमेजिंग कोर्स, माइनिंग इंजीनियरिंग इज अमेजिंग बिकॉज कनाडा में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे माइका, निकल, गोल्ड, पेट्रोलियम, को पता है कि ये चीजें यहाँ पे हैं बट दे डोंट हैव रिसोर्सेज टू डू ऑल दैट। उसके लिए वही एक्सपीरियंस लोगों के लिए स्टडी, that means opportunities. So see, there is lot of opportunity in all the countries. Same goes for Australia. But Australia में ये issue है कि Australia is only developed on the coastal sides. Inside वो खाली है. They are not ready to develop inside and they are not so जिसको कहते हैं ambitious. Whereas Canada is closer to US and Canada wants to develop their country. जी. You know, so ये फर्क है ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में. एंड सिंस नाउ कनाडा हैज टेकन टू मेनी स्टूडेंट्स इन पास्ट फ्यू इयर्स, सो कनाडा इज लुकिंग एट कि ये स्टूडेंट अब हमारी कंट्रीब्यूशन करेंगे हमारी इकोनॉमी में, एक इकोनॉमी को खराब करेंगे. सो दे आर लुकिंग एट दैट स्ट्रक्चर एंड सो कनाडा में गवर्नमेंट भी चेंज होने वाली है. यही मैं पूछने वाला था कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है अब राइट नाउ. See, you never know. So everybody is saying there can be elections in March, but we're already near the end of February. I don't see election in March because see, already today has told that the party will change their leader. So leader can be changed anytime. They can announce a new leader. So if all goes well, then election will happen in September only. If everything is okay, smooth, and the election will happen in September only. But if there is an early election, then there can be a strategic change and there can be a strategic move कि सब एक्चुअली इलेक्शन की वेट कर रहे हैं कि अब पता नहीं क्या होगा. सो अब पता नहीं क्या नया रूल आ जाएगा, नया चेंज आएगा. एंड आई विल टेल यू देयर विल बी नो मोर चेंजेस. आई डोंट सी मोर चेंजेस हैपनिंग क्योंकि सब तो चेंज कर दिया. एवरीथिंग इज चेंज. स्पाउस वीजा चेंज हो गया, स्पाउस वीजा को वर्क परमिट चेंज हो गया, टूरिस्ट वीजा की जो लेंथ थी वो कम कर दी. क्या कहते हैं, वर्क जो अलाउड था काफ़ी सारी कैटेगरीज में वो भी बंद कर दिया. विजिटर टू वर्क कन्वर्जन काफ़ी ज़्यादा बंद हो गई. और यूजी लेवल पे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में वर्क परमिट को उन्होंने बैक कर दिया कि वो नहीं मिलेगा. CIP कोड जनरेट हो गए. अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब नई गवर्नमेंट आएगी वो ये CIP कोड हटा देगी बिकॉज इट इज़ रियली रियली कंफ्यूजिंग राइट नाउ
क्योंकि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि किस कोर्स में मुझे वर्क परमिट मिलना चाहिए, किस कोर्स में नहीं वर्क परमिट मिलना चाहिए, एंड इट इज अ बिग कंफ्यूजन फॉर अ कॉलेज इटसेल्फ। सो कोई कॉलेज के पास 100 प्रोग्राम्स थे जो वो पढ़ा रहे थे, और उनके पास सिर्फ आज 20 प्रोग्राम ही हैं जो CIP कोड के अंदर आ रहे हैं, तो वो जो 80 प्रोग्राम्स वो कॉलेज पढ़ा रहा था वो सारे बेकार हो गए। ऐसा नहीं है। सो कनाडा का जो सिस्टम है, सी आई टेल यू, देयर आर मोर कॉलेजेस इन कनाडा देन यूनिवर्सिटीज। कनाडा का सिस्टम टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जुड़ा हुआ है जी। सो दीज कॉलेजेस वर कॉल्ड पॉलिटेक्निक्स बिफोर, एंड दे आर इनटू ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज। सो कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा बैचलर डिग्री करता है जी, बट उसको जॉब नहीं मिलती बैचलर्स करके भी, या सो देन ही डज अ ट्रेड, देन ही कम्स टू कॉलेज एंड लर्न्स अ ट्रेड एंड देन ही गेट्स अ जॉब। सो कनाडा का जो सिस्टम है, बिकॉज सी पॉपुलेशन इज लो, सो आई फील दिस ट्रेड्स एंड टेक्नोलॉजीज एंड स्किल्स प्ले अ मेजर रोल in Canada. Whereas in US there are 4,000 universities. So right now भी टाइमलाइन क्या चल रही है कनाडा की? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट वीजा, आज अगर एक +2 पास बच्चा, 12th पास बच्चा अपना वीजा अप्लाई करना चाहता है तो कितने प्रोसेस में फाइल लॉन्च करने के बाद टाइमलाइन क्या बनती है? I'll tell you, कनाडा की ऑफर लेटर तो जल्दी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट within 4 months you can get visa if all goes well. 4 months की टाइमलाइन है मिनिमम टू मिनिमम, अगर 3 to 4 months में बच्चे का वीजा आ सकता है। सो ऐसी बात है सब, अगर टाइमलाइन की बात हम कर रहे थे तो ऐसे ही अगर हमने टूरिस्ट वीजा की टाइमलाइन का 100 days, 100 days तो मतलब 60 to 100 days के बीच में टाइमलाइन है। वर्क परमिट की भी टाइमलाइन 120 days जी। सो अगर आप टाइमलाइन चेक करना चाहते हैं तो देयर इज अ लिंक ऑन कैनेडियन वेबसाइट, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं इन कनाडा, आउटसाइड कनाडा कौन सी आपने एप्लीकेशन लगाई है। सो प्रोसेसिंग टाइम वहां से वो एग्जैक्टली बता देते हैं कि आपको कितना टाइम। वो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि सभी चेक कर में डाल सकते हैं जी। वो लिंक पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि कितना टाइमलाइन इस टाइम पे लग रहा है। सी राइट नाउ, सी कनाडा में अगर फाइल लगानी है तो प्राइवेट कॉलेजेस में बिल्कुल भी फाइल मत लगाएं, बिकॉज कनाडा विल वेरी स्ट्रिक्टली लुकिंग एट प्राइवेट कॉलेजेस। और कनाडा में फाइल लगानी है तो इफ यू कैन अफोर्ड अ बैचलर डिग्री, डेफिनेटली अप्लाई फॉर अ बैचलर डिग्री। देयर आर लॉट ऑफ अट्रैक्शंस गोइंग इन कनाडा राइट नाउ। कुछ कॉलेजेस फ्री अकोमोडेशन दे रहे हैं 4 months की, कुछ कॉलेजेस स्कॉलरशिप दे रहे हैं बिकॉज ऑफ सीइंग द सिनेरियो। और क्या कहते हैं, इस चीज को हमको ग्रैब करना चाहिए। अगर हमें स्कॉलरशिप मिल रही है किसी कॉलेज से $6,000 की, जिसकी फीस ही $35,000 थी, तो $6,000 बच रहा है हमारा, एंड यू आर डूइंग अ 2 years डिप्लोमा इन अंडर 18 lakh rupees, which is very good option. So there are a lot of colleges going through changes and they are bringing changes, they are giving benefits to the students. और अगर साल बाद स्टूडेंट्स ऐसे नंबर बढ़ गया तो फिर दोबारा ये नहीं मिलेंगे बेनिफिट्स। बिल्कुल। एज पर द स्टैट्स राइट नाउ ऑस्ट्रेलिया में काफी हिलजुल देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया का भी सिस्टम चल क्या रहा है? स्टूडेंट्स को वीजा मिल भी रहा है? So I'll tell you, when you are looking at Australia तो overall 6 bands चाहिए। when you're looking at Australia recent pass out चाहिए, अगर आप 12th पास आउट हो जी। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपको एक्सपीरियंस जस्टिफाइड चाहिए विद सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ठीक है। सो ग्रेजुएशन में अप टू 10 years ऑफ वर्क इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, एंड और फंड्स शुड बी ओल्ड। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर रहे हो तो फंड्स के ऊपर रीजंस चाहिए। मिनिमम टू मिनिमम कितने? सी 3 months old आर ऑल्सो एक्सेप्टेबल इफ यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन कि आप फाइल में आपके 3 महीने फंड्स आए कहाँ से हैं पुराने। And if they are 6 months old also, still sometimes they will need a reason. So अगर आपके financially all the documents are right and you have overall 6 bands and you are looking at applying to Australia, तो ऑस्ट्रेलिया भी वीजा देगा। सीखिए, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया वीजा नहीं देगा जी। बट अगर आप कहोगे +2 के बाद मेरा 3 साल का गैप है, फंड्स का कोई रीजन नहीं है, मेरे फंड्स नहीं है और मैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई कर दूं, तो बिल्कुल मत अप्लाई करें, सीधा रिफ्यूजल आएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ ऑस्ट्रेलिया वर्क्स एंड ऑस्ट्रेलिया इज लुकिंग एट गुड स्टूडेंट्स राइट नाउ। ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, सारे कंट्री आर लुकिंग एट गुड स्टूडेंट्स राइट नाउ, कि अगर आप वहाँ पे आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में आप जाते ही कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, एंड कनाडा में भी आप चेंज नहीं कर सकते इस टाइम पे कॉलेज, अदरवाइज यू हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू वीजा। एंड ऑस्ट्रेलिया सी न्यू ईयर हैज स्टार्टेड, लाइक आज हम फरवरी में ही बैठे हैं जी। जो ऑस्ट्रेलिया ने इस साल जितने वीजा देना चाहते हैं तो वी शुड अप्लाई एज सून एज पॉसिबल अगर हम ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना चाहते हैं। जर्मनी की बात चली तो
रिसर्च चली, सारा पढ़ा। जर्मनी की बच्चों को जो दिक्कत राइट नाउ चल रही है दैट इज फॉर अपॉइंटमेंट। ये अभी करंट स्टेटमेंट क्या है? सबसे बड़ा अपडेट है जर्मनी से, अपॉइंटमेंट सिस्टम इज अबॉलिश्ड। आज हम जब बैठे हैं तो आज ही एक नया लिंक आया है जर्मन की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से, दैट यू कैन अप्लाई योर फाइल ऑनलाइन। मतलब अब जाओ लॉग इन करो, डोंट नीड अपॉइंटमेंट्स टू सबमिट योर फाइल फॉर जर्मन स्टूडेंट। दैट मींस ये फास्ट ट्रैक हो गया है। सो आई विल टेल यू कि जर्मनी इज फॉलोइंग फुटस्टेप्स ऑफ कनाडा। सबसे पहले उन्होंने जीआईसी को ब्लॉक्ड अकाउंट में कन्वर्ट किया, पर जर्मनी आई विल टेल यू इज डूइंग बेटर देन कनाडा राइट नाउ। सो जो भी उन्होंने रिसर्च की है दे आर वेरी वेरी स्ट्रांग। आपको पता है जर्मन्स बहुत स्ट्रांगली रिसर्च करते हैं। जर्मन कार्स, जर्मन लॉक्स, जर्मन किचन, जर्मन जिसको कहते हैं हार्डवेयर इज वेरी वेरी हाई एंड। सो पहले ब्लॉक्ड अकाउंट को देखो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली हर साल इंक्रीज किया। हर साल वो 500-600 यूरो ब्लॉक्ड अकाउंट इंक्रीज कर देते हैं ताकि स्टूडेंट को पता भी ना चले। वो 8,000 से शुरू हुआ था, 12,000 कब हो गया पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद जर्मनी ने देखा कि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जो कि फेक हैं, तो उन्होंने वैस लगा दी, हर डॉक्यूमेंट पे एपीएस लगा दिया। सो एपीएस लगा दिया तो उनको लगा कि एपीएस तो अब बच्चे सारे जेन्युइनली अप्लाई कर रहे हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये अपॉइंटमेंट सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, और अब जर्मनी ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू कर दिया है। आप ऑनलाइन अपनी फाइल सबमिट कर सकते हैं और आपका वीजा ऑनलाइन आएगा और फिर आप स्टैंपिंग करवा सकते हैं। सो आई फील जर्मनी इज डूइंग वेरी वेरी गुड राइट नाउ। सो जर्मनी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है इस टाइम पे। जर्मनी यूनिवर्सिटीज आर आल्सो गिविंग लॉट ऑफ ऑफर्स, लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। बट जर्मनी से दो तरह से चलता है। जर्मन लोगों के दिमाग में आता है जर्मनी फ्री एजुकेशन है। जी, ऐसे प्रमोट हो रहा है। सो फ्री एजुकेशन नहीं है। मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा उनके लिए है जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं एंड जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज इंग्लिश स्पीकिंग भी फ्री कराती हैं, बट उनकी जो एंट्री क्राइटेरियाज है वो हम मीट नहीं करते। सो स्टूडेंट्स यू कैन गो इनटू एन अफोर्डेबल जर्मन यूनिवर्सिटी। वी हैव यूनिवर्सिटीज इन ऑल द सिटीज। यू आर लुकिंग एट बर्लिन, म्यूनिक, कलोन, फ्रैंकफर्ट, आप पोट्सडैम, हैम्बर्ग, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, मास्टर्स इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, एंड वी हैव ड्यूअल डिग्रीज, ऑटोमोबाइल में ड्यूअल डिग्रीज भी करना चाहते हैं तो भी है जर्मनी में। सो स्टूडेंट्स जर्मनी राइट नाउ इज ऑन ग्रोइंग स्टेज एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन की कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। आप जर्मनी अप्लाई करें, ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, कनाडा अप्लाई करें, न्यूजीलैंड अप्लाई करें, यूएसए अप्लाई करें, तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं चार्ज की जा रही है। और आपको पता ही होगा कि हम अभी रिसेंटली वी आर वन ऑफ द लिमिटेड कंपनी इन, हम लिस्ट हुए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, तो हम फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट देंगे हर स्टूडेंट को। सो जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हैं जो लैंडमार्क से अप्लाई करेंगे उसी बेनिफिट की वजह से हम फ्री टैबलेट देंगे। That's really great offer for students. So no processing fees and a tablet for first 100 student. But इसको कहा जाता है, हर ad में लिखा होता है कि free services and free advices. But I'll tell you our advice is definitely free. ये कह सकते हैं हमारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं, बट जो हमारी एडवाइस है वो $1 million की है। So मैं स्टूडेंट को कहूँगा कि this if you get a good advice and if you do a good course and if you go settle you can make millions. सो डोंट टेक इट सो लाइटली। और हम बड़ा सोचें कि हम कुछ बड़ा करेंगे। आप पढ़ाई के साथ काम करके कितने पैसे कमा लोगे? अगर आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो आप ज्यादा पैसे कमा लोगे। So first focus on your studies. बिल्कुल, first focus on your studies and we will advise you in a right way. आप कहीं पे भी जाना चाहते हैं, there are lot of education options. आप MBBS करना चाहते हैं, आप लो कॉस्ट देख रहे हैं, आप सिंगापुर, दुबई, साइप्रस देख रहे हैं, वहाँ पे भी अच्छी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में पाथवे ऑप्शंस भी हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं, जर्मनी देख रहे हैं, यूके देख रहे हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन इज चार्जिंग यू नथिंग, वेयर एज आई नो कंसल्टेंट्स आर चार्जिंग यू 50,000, 1 lakh, 1.5 lakh rupees after visa, before visa. So please avoid those consultant and Landmark Immigration will process your file free of cost. Landmark packages क्यों नहीं करता? डिफिकल्ट क्वेश्चन है पर मैं जवाब दूंगा, क्योंकि सी लैंडमार्क इमिग्रेशन किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाता। सो वी हैव अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, दैट इज व्हाई सी वी लिस्टेड
ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज वी हैव वन ट्रस्ट ऑफ पीपल, सो हम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनाते किसी भी स्टूडेंट का जी। लैंडमार्क इमिग्रेशन किसी भी स्टूडेंट के फंड शो नहीं करता, सो वी डू नॉट एडवाइज एनी स्टूडेंट कि आप फंड शो करें, और हम चाहते हैं कि वो जेन्युइन फंड्स लेके ही अपना स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें। लैंडमार्क इमिग्रेशन किसी को भी एडवाइस नहीं करता फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए। इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक जी। तो क्या कहते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए ताकि स्टूडेंट्स को फ्यूचर में भी कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड लैंडमार्क इमिग्रेशन पैकेज इसलिए नहीं करता बिकॉज सी जो पैकेज कर रहा है आपके साथ वो आपसे 5 लाख 10 लाख कमाएगा, एंड whereas we are not looking at your hard earned money। कोई अपना घर बेच के बाहर जा रहा है, कोई अपनी लैंड बेच के बाहर जा रहा है, तो हमारा ज़मीर ही नहीं हमें अलाउ करता कि किसी से ऐसे लाखों रुपया लें हम। सो हमें जो आता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आता है, वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑन दैट कि हमें जो भी आता है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आता है, एंड वी आर लुकिंग एट दैट ओनली। दैट इज व्हाई वी ऑफर यू फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। अभी बात करते हैं फेक डॉक्यूमेंट्स की। सो कनाडा ने ऑडिट करना शुरू कर दिया है डॉक्यूमेंट्स जब बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करता है जी। सो जब अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मेरे को कॉल आ रही है कनाडा से कि सर हमारा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट रिफ्यूज हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने हमसे वैस मांगा था जी। हमारे वो डिप्लोमा का जो हमारे कंसल्टेंट ने बना के दिया था। सो आपने फेक डिप्लोमा लगाया, आपने फेक एक्सपीरियंस लगाया, तो कनाडा अब ऑडिट कर रहा है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट देने के टाइम पे, विच इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने ये पोस्ट ग्रेजुएट जो डिप्लोमास इधर उधर से लगाए। सो स्टूडेंट्स डू नॉट यूज एनी फेक डिग्रीज, फेक डिप्लोमास, फेक फंड्स, यूज ओनली जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आज तो आप पहुंच जाएंगे, कल को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेने के टाइम, कल को पीआर लेने के टाइम, सिटीजनशिप लेने के टाइम, they can verify your documents and you can be sent back। So अभी रिसर्च करते हुए एक चीज़ का और पता चला कि फेक वर्क एक्सपीरियंस जब कनाडा ने सारा उनकी फाइल्स वगैरह ऑडिट करी तो फेक वर्क एक्सपीरियंस के साथ जिन्होंने पीआर अप्लाई करी थी वो डिटेक्ट हुए और 40,000 पीआरस कैंसिल हुई। मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट जो मैंने पढ़ा वहाँ पे ये लिखा था कि 40,000 पीआर कैंसिल हो रही है। See, I'll tell you, see, Canada is doing audit work। See, इस टाइम पे कनाडा देख रहा है कि जो इलीगल तरीके से उनके कंट्री में आए या इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं या जो उनको इकोनॉमी में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टेप लिया जाए जी। और जो लोग वहां पे पढ़ के भी नहीं सेटल हो पा रहे उनको सेटल किया जाए। ये तो वैलिड है ना यार, जो पढ़ा वहां पे, जो वहां पे पैसे खर्च करके गया उसको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही, पर जो वहां पे पहुंच गए जैसे तैसे और वो क्या कहते हैं सेटल हो पा रहे हैं। सो कनाडा इज डूइंग देयर, जिसको कहेंगे ना, ड्यू डिलिजेंस एंड लुकिंग एट स्टूडेंट्स जो वहाँ पे आके पैसा खर्च करके सेटल होना चाहते हैं जेन्युइनली। सो ये हर कंट्री चाहता है कि उन्हें जेन्युइन स्टूडेंट मिले। आई विल टेल यू, अगर हम बाहर के देशों में बोलें, धोखाधड़ी, शॉर्टकट और डिसऑनेस्टी को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, और जो ऑनेस्ट है, जो सिंपल काम करते हैं, और हमारे बच्चे भी जाके जो अच्छे बच्चे हैं वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाते हैं, और जो ऑनेस्टली सब कुछ करते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सो स्टूडेंट्स देखो, ऑनेस्ट रहो। कोई वीज़ा भी चाहिए तो ऑनेस्टली लो, कोई सेटलमेंट भी चाहिए तो ऑनेस्टली लें। झूठ बोल के अगर हम कोई वीज़ा लेते हैं या जिस ऑनेस्टी से हम कोई भी काम करते हैं उसका लॉन्ग टर्म रेपरकशन होगा ही होगा। जी। तो और इस टाइम पे जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चल रही है तो हर कंट्री आपके डॉक्यूमेंट्स ना डबल लेंस से देख रहा है। बिल्कुल। सो मिस्टर भाटिया, आज की कॉन्वर्जेशन काफ़ी अच्छी रही। आई होप बच्चों को काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली होगी। सो नेक्स्ट पॉडकास्ट में जल्दी हम मिलते हैं। खूब सारे हमारे Q&A रहेंगे आपके साथ। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच।